एवरी मैड्रिड फैन वांट्स दिस सीजन टू एंड। जल्दी से जल्दी सीजन खत्म हो जाए, बची कुची गेम्स ना भी खेलनी पड़े तो कोई बात नहीं भाई, मैनेज कर लेंगे। लेकिन एक जो भलाई का काम मैड्रिड कर सकती है एंड वो मैड्रिड करेगी, वो है अपने राइवल्स की टाइटल सेलिब्रेशंस को थोड़ा डिले करना। कोई नहीं देखना चाहता कि कैंप रू में जाके तुम हारो और भाई बारसा वहाँ पे टाइटल लिफ्ट करे तुम्हारे मुंह के सामने। वो चीज़ नहीं चाहिए एंड मुझे लगता है ना वो चीज़ कर भी लेगी मैड्रिड डिस्पाइट ऑल द ऑड्स। क्या ही हाल है यार रियल मैड्रिड का। एम्बापे का श्योर नहीं है खेलना, फिर रॉड्रिगो इंजर्ड, मिड में तो भाई इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। सेबायोस खेलेगा नहीं, चुआमेनी का श्योर नहीं है खेलना, गुलर इंजर्ड, बैक लाइन में तुम्हारा मेंडी इंजर्ड, कार्वाहाल इंजर्ड एंड तुम्हारा मिल्ताओ इंजर्ड। भाई टीम ही पूरी इंजर्ड पड़ी है, आधे से ज़्यादा टीम भाई हॉस्पिटल में पड़ी है मैड्रिड की, और आधे से कुछ 2-3 प्लेयर्स इनका डाउटफुल है। एंड प्लेयर्स का तो छोड़ो भाई, मैनेजर तक प्रेशर है। एंचेलोटी गया, आपका जेबी गया एंड आरबी लोआ पे भी प्रेशर है कि पता नहीं क्या होगा। क्लासिको के बाद कभी सैक की न्यूज़ आ सकती है। इतने हाल हो गए हैं मैड्रिड के, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल जो वॉरफेयर चल रहा है मैड्रिड में, वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा यार। चलो प्लेयर्स पे निकलेगा, नो डाउट प्लेयर्स सैल्यूट होंगे, लेकिन क्विक रिस्पॉन्स भाई वो मैनेजर पे ही निकलेगा। मिड सीजन में तुम्हारा प्लेयर कोई नहीं जाने वाला, आरबी लोआ जा सकता है अगर सैक हो गया तो। सो एम्बापे की बात करते हैं भाई। सबसे पहले डाउटफुल है खेलना, इटली से छुट्टियां मना के आ रहा है, या फिर वो जो हैमस्ट्रिंग की उसकी इंजरी थी, या वो वहाँ से वापस आ रहा है, पता नहीं भाई, वो एम्बापे जाने भाई वो क्या कर रहा है। डाउटफुल है वो खेलना एंड मैं भी प्रेफर करता हूँ कि ना ही स्टार्ट करें एम्बापे, बिकॉज यार यू डोंट वांट एम्बापे टू फेस दिस थिंग। 30 मिलियन पेटिशन साइन हुए थे ऑनलाइन, जहाँ पे फैंस ने वोट आउट किया था एम्बापे को कि हमें मैड्रिड में नहीं चाहिए, तू निकल भाई मैड्रिड से। बाकी सिचुएशन अलग है, एम्बापे की सिचुएशन अलग है। कुछ गेम्स में सफ़र भी किया मैड्रिड ने अंडर एम्बापे, सो मैं भी मानता हूँ चलो ठीक है, अगर वो कर रहा था कोई बात नहीं भाई, क्लियर ही कर लो इस चीज़ को। एम्बापे को स्टार्ट ना करवाए, मत ही करे स्टार्ट तो कोई बात नहीं, वो उसकी इंजरी होगी, चाहे उसको तुमने इंटरनल पॉलिटिक्स से दूर रखना है, एम्बापे स्टार्ट ना करे। एंड यार इश्यूज़ तो है यार, एम्बापे अगर स्टार्ट कर रहा है अलॉन्ग विद विनी जूनियर, इश्यूज़ तो है। नो डाउट तुम्हारा वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ दिस गेम इज ऑन द फील्ड अलॉन्ग विद अनदर सुपरस्टार विनी। इश्यूज आते हैं गेम में भाई, नो डाउट इश्यूज आते हैं। स्ट्रक्चर टीम का खत्म हो जाता है, विनी लेफ्ट फ्लैंक पे इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन उस इंडिपेंडेंट को इन्फ्रिंज करता है तुम्हारा एम्बापे। यानी यू कैन से कि विनी की जो हैबिटेट है ना, जो विनी का नेचुरल हैबिटेट है, जहाँ पे विनी जिंदा रहना चाहता है, जहाँ पे विनी को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, जहाँ पे विनी तोड़फोड़ कर सकता है, वो हैबिटेट ना इन्फ्रिंज हो जाता है एम्बापे के आने से। फिर तुम्हारे मिडफील्ड के लेट रन्स भाई, डिफेंसिवली तुम लैग करोगे, क्योंकि तुम्हारे 2 प्लेयर्स होंगे जो डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, प्रेस नहीं करेंगे वहाँ पे, एंड अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ता है पूरी टीम को। पूरी टीम का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है सिर्फ 2 सुपरस्टार की वजह से। सो सॉल्यूशन सिर्फ छोटा सा है, एम्बापे को मत खिलाओ, कोई बात नहीं। जो भी इशूज चल रहे हैं, तुम्हें कंट्रोवर्सी से दूर रखना है, एम्बापे को रखो भाई, प्लीज रखो। लेट विनी स्टार्ट अलोन इन दिस गेम, विनी से स्टार्ट करवाओ। एंड एम्बापे की एब्सेंस में ना द रियल विनी, जो बैलन डॉर विनी है ना, वो अनलीश हो जाता है। विनी बन जाता है फिर तुम्हारा प्राइमरी बॉल कैरियर, ट्रांजिशन मास्टर बन जाता है विनी, ज़्यादा टचेस उसके आते हैं, काउंटर्स पे विनी ज़्यादा थ्रेटफुल हो जाता है। डिपेंडेंट हम रह सकते हैं विनी पे कि काउंटर पे विनी कुछ करेगा, एंड जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है विनी की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली दिस गेम जो अगेंस्ट बार्सा होने वाली है। ये चीज़ विनी की चाहिए भाई, विनी की ये चीज़ चाहिए। एंड विनी जूनियर ही हमारा बिगेस्ट वेपन भी होने वाला है अगेंस्ट बार्सिलोना इन दिस गेम। विनी की 1 वर्सेस 1 डोमिनेंस इज सुपर यार। जो अग्रेसिव हाईलाइन के अगेंस्ट विनी परफॉर्म करता है, एंड वो जो गैप्स मिलते हैं, जो स्पेसेस मिलते हैं, वहाँ विनी अच्छे से अटैक करना जानता है। विनी के एक्सप्लोसिव फर्स्ट टचेज, उसके डायरेक्शन चेंजेस एंड फाउल्स विन कर सकता है, कार्ड्स विन कर सकता है मैड्रिड के लिए। सेट पीसेस पे थोड़ा बहुत थ्रेट अगर हो सकता है मैड्रिड का, तो वो विनी ही ला सकता है यार। एंड अगर बारसा ट्राई करती है विनी को डबल करने की, तो तुम्हारे जूड बेलिंगम को थोड़ा बहुत स्पेस मिलता है वहाँ पे सेंट्रल पेनिट्रेट करने का, क्रिएटिविटी इंक्रीज करने का। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, एम्बापे के बिना तुम्हारा बेलिंगम वो परफॉर्मेंस ला सकता है। गोल स्कोरिंग थ्रेट जूड का बढ़ जाता है इन द एब्सेंस ऑफ किलियन एम्बापे। सो जब विनी तुम्हारा बारसा की डिफेंस को बिजी कर रहा होगा, टोटल फोकस तुम्हारा विनी पे होगा, क्योंकि दूसरे अदर साइड कोई और बड़ा सुपरस्टार है नहीं। सो उस टाइम जो सेंट्रल स्पेसेस है ना, उनको जूड अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकता है, एंड कुछ क्रिएटिविटी या फिर फिनिशिंग कर सकता है रियल मैड्रिड के लिए। एंड जो दूसरा बड़ा वेपन रियल मैड्रिड का होने वाला है इस गेम में, वो है बाय ट्रांजिशन। वी ऑल नो बारसा लव्स पोजेशन कंट्रोल, बारसा पोजेशन रखेगी, हैंसी फ्लिक पोजेशन रखेगा, वी ऑल नो दिस थिंग। लेकिन यहाँ से जो मैड्रिड थ्रेट क्रिएट कर सकती है ना, दैट विल बी सुपर यार। भाई बॉल विन करो एंड रिलीज विनी, अनलीश कर दो विनी को यार। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस यार, वो स्पॉटलाइट में ना, जब विनी पे स्पॉटलाइट पड़ती है ना, जब विनी को पता है कि सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी
कोई है नहीं स्टार टीम में, एम्बापे वहाँ पे होगा नहीं। सो उस स्पॉटलाइट पे ना विनी कर देता है यार परफॉर्म, वो परफॉर्मेंस दे देता है। जो विनी की वो बच्चों वाली गेम्स होती है ना, जो बचकानी हरकतें करता है, वो हमेशा एम्बापे के अगेंस्ट ही आई है, मतलब एम्बापे के साथ ही आई है। एम्बापे के बिना वो चीज़ करी नहीं है विनी ने, एंड ये चीज़ मैड्रिड को करनी पड़ेगी अगेंस्ट बार्सिलोना। भाई बॉल विन करके विनी को जाना पड़ेगा, काउंटर्स पे जाना पड़ेगा, एंड दिस इज वेयर विनी गेट्स डेंजरस। 30-40 यार्ड्स वो अच्छे से कैरी कर सकता है, पेस उसके पास है, एंड ओपोनेंट की जो शेप है, डिफेंसिव शेप, उसको इजीली ब्रेक कर सकता है आपका विनी जूनियर। एंड बिगेस्ट थिंग इज की जो पैनिक विनी क्रिएट कर सकता है ना ऐसी सिचुएशन में, दैट इज वे मच बेटर। गोल स्कोर करने के लिए इससे अच्छा टूल रियल मैड्रिड को मिलेगा नहीं, स्पेशली एक ऐसी सिचुएशन में जब तुम्हारी पूरी टीम इंटरनल पॉलिटिक्स में चली है। भाई वहाँ पे विनी को करना ही पड़ेगा, विनी का उसको ऑप्शन ही नहीं है। विनी कहीं ना कहीं इस पॉलिटिक्स से अभी तक उतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में आया नहीं है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट वाली उसकी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर रहा अपना। जस्ट इमेजिन विनी गेम आफ्टर गेम परफॉर्म करने लगे एंड तुम्हारी एम्बापे पे उंगलियां उठती जा रही है। सो एट द एंड ऑफ द डे ना विनी को अपना पाथ क्लियर दिख रहा है। भाई विनी को पता है, विनी को तो एम्बापे तो अगर मैड्रिड बेचना भी चाहे ना तो एम्बापे को भाई कोई ना कोई क्लब खरीद ही लेगा। यूनाइटेड वहाँ पे है, यूनाइटेड भी ला सकती है, थोड़े बहुत उनको बजट्स अपने सेटल करने पड़ेंगे, लेकिन विनी को तो भाई कोई लेना भी नहीं चाहता। विनी की पीआर एक तरफ से मार्केटिंग इज सुपर, लेकिन दूसरी तरफ जो उसकी नेगेटिव पीआर है ना भाई, वो इतनी ताड़ फाड़ है ना भाई। जस्ट इमेजिन विनी का बैलन डोर सीजन वेस्ट हो गया, उसको बैलन डोर तक नहीं मिला। सो जस्ट इमेजिन उसकी नेगेटिव पीआर कितनी हाई है यार, कोई नहीं चाहता भाई विनी को। सो दैट इज द रीजन विनी को करना पड़ेगा, विनी का कोई ऑप्शन नहीं है। एम्बापे फिर भी थोड़ा चिल है, कल की गेम में स्टार्ट नहीं भी करेगा, सो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एम्बापे को, लेकिन विनी को करना पड़ेगा। विनी इज एवरीथिंग। आधे से ज़्यादा सपोर्टर्स जो मैड्रिड के हैं, आई एम श्योर वो विनी को ही सपोर्ट कर रहे हैं इन दिस सागा ऑफ एम्बापे एंड विनी। सो भाई विनी को अगर अच्छा रॉन्ग प्रूव करना है अपने हेटर्स को, सो भाई विनी हैज़ टू डू दिस थिंग एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस यार। ये एल क्लासिको की गेम जितनी ज़्यादा तुम्हारी कैओटिक होने वाली है, जितनी हसल बसल इस गेम में होने वाला है ना, उतना ही ज़्यादा विनी डेंजरस होता जाएगा इस गेम में। एंड ये चीज़ होती है, ये चीज़ पहले भी विनी करता है, अभी भी विनी ये चीज़ करेगा। सो जाने से पहले भाई लाइनअप पे भी एक बार नज़र मार लेते हैं। ऑब्वियसली विनी तुम्हारा लेफ्ट फ्लैंक पे होगा, फ्री रोल में होगा वो, उसके साथ पार्टनर करेगा ब्राहीम डियाज, जो कि फ्लूइड राइट होगा, या काफ़ी ओकेजन में तुम उसको थोड़ा इनसाइड आते हुए भी देख सकते हो। एंड पीछे भाई मिडफील्ड में जो दिक्कत है ना, चलो पहले डिफेंस की बात ही कर लेते हैं। मुझे लगता है करेरास खेलने नहीं वाला है, मेंडी तुम्हारा बाहर हो चुका है, और गार्सिया नहीं भी होता है, तो मुझे लग रहा है ना एलेवा स्टार्ट करने वाला है ये गेम। एलेवा ये गेम स्टार्ट कर सकता है, और फिर मिडफील्ड सेंटर बैक डुओ तुम्हारा हॉयसन और रूडिगर का होगा वहाँ पे। राइट बैक पे तुम्हारा ट्रेंट है, लुनिन है गेम में, लेकिन कोर्तवा भी वापस आ गया इंजरी से, तो मुझे लग रहा है ना वो लुनिन ये लुनिन नहीं है। उतनी डोमिनेटिंग गेम्स आ नहीं रही है लुनिन की, जो लुनिन ने लास्ट सीजन हमारे को यूसीएल के टाइम दी थी। सो ऑब्वियसली इतनी बड़ी गेम में देयर विल बी कोर्तवा स्टार्ट करेगा वो डेफिनेटली। इश्यूज है भाई मिडफील्ड में इश्यूज है। ऑब्वियसली आगे जूड होगा, तुम्हारा सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर तुम बोल सकते हो जूड को। उसके साथ ना अगर तुम्हें 3 मिडफील्डर्स चाहिए, अगर 4-4-2 मैड्रिड खेल रही है, सो पिताश डेफिनेटली वहाँ पे होगा, कामाविंगा वहाँ पे लाना ही पड़ेगा। मुझे लग नहीं रहा है कि वो जो इंसिडेंट वेलवर्डी और चुआमेनी वाला हुआ है उसके बाद चुआमेनी तुम्हारा स्टार्ट करेगा गेम, दैट इज़ वेरी रिस्की एट दिस टाइम। सो मे बी एकेडमी के प्लेयर्स तुम्हें पलेशियस और एंगल में से कोई एक मिडफील्डर स्टार्ट करते हुए नजर आ सकता है इस गेम में। सो दिस इज द लाइनअप जो मैड्रिड लेके जाने वाली है इस एल क्लासिको के लिए। सो एट लास्ट आई वुड से ना कि विदाउट एम्बापे रियल मैड्रिड इज नॉट वीकेंड। भाई मैड्रिड कमजोर नहीं हो रही बिना एम्बापे के। एम्बापे के बिना ना हमारा एक मॉन्स्टर अनलीश हो रहा है वहाँ पे, विनी को वो फ्रीडम मिल रही है यार। सो आई होप विनी विल डू दिस थिंग, विनी प्रूव करेगा, हेटर्स को रॉन्ग प्रूव करेगा, करना भी पड़ेगा उसको यार। विनी कर सकता है भाई, विनी से वो चीज़ है हमें, विनी वो चीज़ कर सकता है। एंड प्रेडिक्शन की तो भाई क्या ही बात करें, मैं नहीं बोलता कि बार्सा के अगेंस्ट, हैंसी फ्लिक की बार्सा के अगेंस्ट मैड्रिड 2 तक गोल्स मार सकती है भाई। 1-0 से भी अगर गेम ला दी ना मैड्रिड ने, दैट विल बी सुपर। एंड मेरी प्रेडिक्शन यही है 1-0 से मैड्रिड गेम लाने वाली है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, हाल मैड्रिड ऑलवेज।